Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your science book. Let us start the chapter. This is the chapter 10. Chapter name is Measurement and the Motion. Chapter name is Measurement and the Motion. Let us start the chapter. We learn about history of the transport, need for a measuring scale, unit of length, motion, measurement of length, errors in measurement, types of motions. These are the topics we have read in this chapter. First, history. On the reopening of a school, teacher asked the student how they spent their समर वेकेशंस. ठीक है, तो जब हमारा स्कूल छुट्टी के बाद खुलता है तो हम पूछते हैं, टीचर सारी पूछती हैं कि बच्चों से कि आपका वेकेशन कैसा बीता. शी आस्क इफ़ एनी वंस हैड गॉन आउट ऑफ द सिटी ड्यूरिंग द समर वेकेशन, अगर हाउ दे ट्रैवल. Shelza visit her grandparents in Hyderabad. She spent along with her parents by an aeroplane. Rahul went with his parents to Manali, a hill station, by their own car. Nikita traveled with her parents by train to Lucknow to spend her summer vacation in her maternal uncle's house. Based on this fact, we can understand that now we have different means of transport to travel different places. But how did people in ancient time travel? Let us discuss. History of the transport. The earliest man moves only on foot. पहले के लोग पैरों से चल के हर जगह जाते थे. Then the animals were domesticated and they carried men and goods from one place to another. For traveling or the water, wooden block with a hollow cavity in they were used. Gradually, men learned to join the logs to make rafts. Wooden planks was also used to make the boat. ठीक है, फिर क्या हुआ नेक्स्ट. द इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड लैंड ट्रांसपोर्ट ईजियर. नाउ व्हीकल कुड बी मेड विच कुड बी पुल बाय एनिमल्स. ठीक है, तभी व्हील का इन्वेंशन हो गया, तब हमारा ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजियर हो गया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. जो एनिमल उसको क्या करता था, ड्रैग करता था, जिसकी वजह से खींच के हम एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे. एक्टिविटी दी है आपको, उसको करना है. एक्टिविटी में क्या है, नंबर ऑफ द फॉलोइंग इन द ऑर्डर इन विच दे वर इन्वेंटेड बिगिनिंग विथ अर्लियर टू मॉडर्न. ठीक है, अर्लियर से जो पहले इन्वेंटेड हुआ है उसमें नंबरिंग ऑर्डर डालना है, तो ये आप कर लोगे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम. In 19th century, steam engines was invented and it made a big change in the way people travel. Carriage, rails, boats could all be driven by the steam engines. This made the travel very fast. Instead of steams, modern engines use fuel like petrol, diesel, CNG, etc. Some engines runs on electricity. What make a train run? ठीक है, किससे हम मेट्रो ट्रेन रन कराते हैं. Some very fast trains runs on the magnet. किस पे, मैग्नेट पे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. Men also want to fly like a bird in the sky. ठीक है, men भी चाहते हैं फ्लाई करना बर्ड की जैसे स्काई में. हॉट एयर्स बैलून्स एंड द ग्लाइडर्स वाज द इनिशियल अटेम्प्टेड टू फ्लाई. ये जो ग्लाइडर है और हॉट एयर बलून जो है उसकी हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं. दिस लेड टू कंस्ट्रक्ट ऑफ एरोप्लेन्स. तो उसके बाद क्या है, इसके अलावा एरोप्लेन भी है. वी चूज़ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस वी हैव टू ट्रैवल. जिससे डिस्टेंस होती है उसी हिसाब का हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं कहीं भी जाने के लिए. जैसे हम स्कूल आना है, अगर वो हमारे पास नियर बाय है तो हम वॉक करके जाएंगे. अगर थोड़ा सा पास में है और मतलब थोड़ा सा दूर है तो हम बाईसाइकिल का यूज़ करेंगे, और ज़्यादा दूर है तो बाइक का या कार का, ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे. हाउ डू वी फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस हम मेज़र कर सकते हैं. ठीक है, आते हैं मेजरमेंट में. लेट अस परफॉर्म द गिवन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड व्हाट मेजरमेंट इज. कैसे हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके पता कर सकते हैं कैसे मेजरमेंट होता है. द लेंथ ऑफ अ लाइन्स यू मेजर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. एक लाइन लेंथ की कैसे पता करते हैं, दो पॉइंट की वजह से जो दो पार्ट डिवाइडेड होता है उसकी वजह से हम उसको पता करते हैं. फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी मेजरमेंट इज अ नंबर. एक नंबर जिसकी वजह से जितना वो एक पॉइंट से दूसरी जगह तक है. ठीक है, उस नंबर की वजह से. और सेकंड पार्ट जो होता है उसकी यूनिट जो होती है उसकी वजह से हम उसको क्या करते हैं, मेजरमेंट को हम कर पाते हैं. जैसे एग्जाम्पल दिया है, इफ़ द लेंथ ऑफ योर बुक इज़ 25 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अगर हमारी बुक का जो लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 25 जो है वो नंबर पार्ट है, जो नंबर पार्ट कहलाता है मेजरमेंट का, और जो सेंटीमीटर है उसकी यूनिट
मेजरमेंट है, ठीक है। द नंबर इज 25 एंड द यूनिट ऑफ द लेंथ इज सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑलरेडी नोन टू अस, तो सेंटीमीटर हम जानते हैं लेंथ है जो हमारी स्केल में भी प्रेजेंट होता है। योर बुक इज 25 टाइम्स एज मच एज लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का वो 25 गुना है। सिमिलरली इफ़ यू बाय 2 liters ऑफ मिल्क, इट्स वॉल्यूम इज 2 टाइम्स एज मच एज अ लीटर वॉल्यूम, ठीक है। 1 लीटर का वो 2 गुना है, ठीक है। इफ़ योर बॉडी वेट इज 45 kg, इट इज़ 45 टाइम्स ऑफ 1 kg, ठीक है। 1 kg का वो 45 टाइम्स है। द कंपेरिजन्स ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी इज नोन एज मेजरमेंट। जब हम कंपैरिजन करते हैं एक अननोन क्वांटिटी को क्वांटिटी जो नोन क्वांटिटी होती है उसके साथ, तो हमें मेजरमेंट मिलता है। द नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, और जो नोन क्वांटिटी होती है वो क्या कहलाती है? यूनिट। मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ अ पेंसिल यूजिंग द स्केल। अगर हम इसके पेंसिल को हम मेज़र करना चाहते हैं स्केल की हेल्प से, इन दिस पिक्चर, जैसे पिक्चर में दिया है, ठीक है। अगर हम करना चाहते हैं, आप भी स्केल ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, और उसके बाद अपनी पेंसिल को क्या करिए, स्केल की हेल्प से क्या करिए, मेज़र कीजिए। पहले कहाँ रखेंगे? 0 सेंटीमीटर में जहाँ है वहाँ से लिखा है उसके एंड को रखेंगे, और उसको उसकी जो टिप पॉइंट है उस वहाँ तक मेज़र करेंगे। जैसे यहाँ कितना दे रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो 5 सेंटीमीटर तक। तो यही क्या हमें नोन कराता है, हम देखेंगे द लेंथ ऑफ अ पेंसिल कम टू 5 ऑन द सेंटीमीटर स्केल। सेंटीमीटर स्केल में वो 5 में आ रही है, और इंचेस स्केल में देखेंगे तो 2 इंचेस आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, सो यू हैव टू सी द मेजरमेंट इज रिटन इन 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज नंबर एंड सेकंड इज इट यूनिट विच इज फिक्स्ड, जो फिक्स होती है यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नीड फॉर अ मेजरिंग स्केल। नीड क्या होती है मेजरिंग स्केल की? व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट who is taller between your friends and yourself, you will just have to stand by the side of your friend to get the answer। अगर जब अपने दोस्त के साथ आप अपने आप की हाइट नापते हो तो क्या करते हो, एक दूसरे के बगल में खड़े हो जाते हो और उसके बाद उसको देखते हो कौन बड़ा कौन छोटा है, ऐसे ही दिखते हो ना। However, if you want to compare the length of a table in your house to योर टीचर्स टेबल, अगर आप स्कूल में जो टेबल है और हमारी टीचर्स टेबल जो होती है उसको मेजर करोगे, यू विल नॉट कैरी एदर ऑफ दैम टू गेट दैम टुगेदर। लेकिन आप कैसे करोगे मेजर? आपकी स्कूल वाली जो टेबल होगी, टीचर्स टेबल, वो तो स्कूल में होगी, और जो हमारे पास घर में होगी वो हमारे घर में होगी, तो हम मेज़र कैसे कर पाएंगे? इसके लिए क्या करेंगे, यू मे बी मेजर देयर लेंथ यूजिंग बाय हैंड स्नैप टू नो which is longer. Thus, to compare the length of two things, we can use a third object. Third object used to compare the length of other object is called a scale. In the given example, your hand snap is the scale. Hand snap क्या है हमारे example के लिए? hand snap है, वो स्केल की तरह वर्क कर रहा है। स्केल should have the following characteristics क्या क्या होते हैं स्केल में? It should be one which can be carried easily फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाने में बहुत ही आसानी हो। सेकंड क्या है? इट शुड नॉट चेंज ड्यूरिंग द मेजरमेंट, और ये मेजरमेंट में चेंज नहीं होती, क्योंकि अगर हम हैंड स्नैप से नापेंगे तो क्या होगा, एक टाइम बाद हमारा हाथ बड़ा है तो हमारा मेजरमेंट बड़ा होगा, और किसी का हाथ छोटा है तो हाथ के मेजरमेंट में क्या होगा, वो छोटा होगा। नेक्स्ट आते हैं, बिफोर द advent of a standard scale, people use their body parts to measure the length of various objects. For instance, hand snaps, foot, and the cubit were these scales accurate. Let us find out. Hand span. Open your hand and stretch your finger. The length between the tip of the thumb and that of the little finger is called hand span। जैसे हम इसको नापते हैं कहाँ से, अपनी टिप ऑफ लिटिल फिंगर से लेके टिप ऑफ थंब तक, ठीक है। इसको बोलते हैं एक हैंड स्पेन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्यूबिट। द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ मिडल फिंगर एंड दैट ऑफ द एल्बो इज कॉल्ड क्यूबिट। कहाँ से? आपकी टिप जो मिडल फिंगर है उस वहाँ से टिप लेके और जो हमारी एल्बो है उतनी दूर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट वॉज अर्लियर मेजर इन क्यूबिट्स में बी डिफरेंट लेंथ एंड हैंस आर नॉट एक्यूरेट, ठीक है। फैथोम इज द रीच ऑफ अ आउट स्ट्रेच आर्म। फैथोम क्या होता है? जब हम दोनों आर्म्स को खोल के मेज़र करते हैं उसको बोलते हैं फैथोम। नेक्स्ट आता है पेस।
द डिस्टेंस बिटवीन आर टू फीट्स इज कॉल्ड वाइल द वॉकिंग फॉर्म आ पेस। क्या होता है जब हम दो पैर के बीच का जो गैप लेके चलते हैं उसको बोलते हैं फेस। दिस यूनिट वॉज कन्वेंशनली यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ रूम। रूम को नापने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। द लेंथ ऑफ फेस ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन। क्या होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये चेंज हो जाता है क्योंकि हर किसी का फुट जो आप एक कदम लेते हो वो कितना दूर होता है, अलग अलग लोगों की हाइट की वजह से वो मेज़र किया जाता है। ठीक है, you can see that the length of different body parts cannot serve as a standard of for measuring length because they are not uniform। ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए ये समय लोगों के हिसाब से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। different peoples have different body parts of a different length। till a few years ago different country use different unit of the measurement, as this cause a lots of confusion। the need for a standard scale which could be used all over the world वॉज फेल्ट। क्या हुई जब ये सब देखा गया तो अब कंट्री टू कंट्री देखा जाए तो वो अलग अलग चीज़ों की तरह से होने लगा मेजरमेंट, जिसकी वजह से बहुत सारा कन्फ्यूज़न होने लगा। इसलिए कन्वीनियंट वे में देखने के लिए क्या किया उन्होंने, उन्हें ज़रूरत थी स्टैंडर्ड स्केल की। अ कॉमन यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एसेंशियल। फिर क्या होने लगी, इनको क्या नीड पड़ने लगी, मेजरमेंट ऐसी कॉमन यूनिट चाहिए थी जो फिजिकल क्वांटिटी को एसेंशियली हर जगह मेज़र कर पाए, उसी जैसे जैसे हमने यहाँ मेज़र किया है इंडिया में तो बाहर भी वैसे ही हो। ठीक है, नाउ रीड दिस चैप्टर एंड कंप्लीट योर वर्क। थैंक यू।